नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझेंगे महासागर के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से आके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम समझेंगे महासागर के 4 बड़े महासागरों के बारे में। इसमें हम आज 2 महासागर के बारे में पढ़ेंगे और जो कल पार्ट 3 आएगा उसमें हम पूरा महासागर कंप्लीट कर देंगे, यानी जलमंडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस मैप के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। ये ऊपर का हमारा हिस्सा है जो मैप में, ये है नॉर्थ का, और नीचे का हिस्सा यानी उत्तर का, और नीचे का यानी दक्षिण का। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है पेपर में कि उत्तर में कितना प्रतिशत पानी है और कितना प्रतिशत भूमि है। तो आप अगर ऊपर की साइड देखेंगे, पृथ्वी का क्या है, इक्वेटर, मैंने एक लाइन खींच दी है इक्वेटर, जो कि किसकी होती है, 0 डिग्री की होती है। ये बड़ी सी लाइन है। तो अगर आप ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो ज़मीन एरिया बहुत ज़्यादा है। क्या है, ज़मीनी एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, तो ऊपर में कितने हिस्से में पानी है और कितने हिस्से में भूमि है, तो पूछा जाता है। तो ऊपर में 60% क्या है, हमारा पानी है, और 40% क्या है, ऊपर में भूमि है, यानी मैदानी क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 60 ऊपर का जो इतना एरिया है हमारा, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, ये क्या है, पानी से ढका है। तो 60% पे ऊपर ही में, मतलब नॉर्थ में क्या है, पानी है, और 40% क्या है, भूमि है। अगर आपसे पूछे कि इक्वेटर की ये दक्षिण के नीचे ये वाला एरिया में कितना प्रतिशत पानी है, कितना प्रतिशत भूमि है, तो इसमें 90% क्या है, पानी है, और हमारा 20% क्या है, ज़मीनी क्षेत्र। क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो बहुत कम ही आपको पूरा यहाँ पर पानी पानी दिखेगा, बहुत कम मैदान, ये छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया, इधर छोटे छोटे देश दिखेंगे आपको। ये तो पूरा यहाँ पर 90% पानी है और 20% भूमि है, और ऊपर कितना है, 60% पानी है और 40% क्या है, भूमि है। तो आपको ये कुछ छोटी छोटी बातें याद करनी होगी। तो अब हम चलते हैं महासागर के ऊपर। महासागर, देखिए महासागर सबसे पहले समझते हैं। हमारा पहला आता है प्रशांत महासागर, इसके बारे में समझते हैं प्रशांत महासागर के। यह सागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। अब आप सोचे होंगे कि महासागर, जो प्रशांत महासागर है, ये कहाँ पर है, ये हमारा है इस साइड में है, तो ये इधर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कैसे जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी हमारी ये इस साइड से और ये इस साइड से क्या है, जुड़ी हुई है। दोनों तरफ से गोल है, तो गोल होने के कारण क्या है, जुड़ी हुई है हमारी पृथ्वी थी। इसलिए ये वाला ये रशिया और ये वाला ये क्षेत्र क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हमारा प्रशांत महासागर किन किन को जोड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको प्रशांत महासागर जोड़ता है। तथा ये विश्व का सबसे लंबा महासागर है। इस महासागर की जो लंबाई है वो 16.5 करोड़ है, 16.5 करोड़ है, जो विश्व का सबसे लंबा महासागर के रूप में जाना जाता है। तब प्रशांत महासागर में ज़्यादातर क्या है, प्रशांत महासागर में द्वीप हैं। द्वीप आप समझते हो जो छोटे छोटे होते हैं। तथा इस महासागर में सबसे गहरा क्षेत्र, जिसको हम लोग गर्त बोलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गर्त क्या होता है। तो पृथ्वी की गहराई को, जो पृथ्वी का सबसे गहरा क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, जिसे हम मोरियाना गर्त बोलते हैं। और वो ये प्रशांत महासागर में सबसे मतलब अंदर गर्त कौन सा है, मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11। तो इसकी जो गहराई है, यानी जो अंडर का एरिया है, वो कितना है, 1122 मीटर इसकी गहराई है। अब आगे चलते हैं। तथा प्रशांत महासागर के पास ऑस्ट्रेलिया के में एक प्रवाल द्वीप है, जिसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के जानते हैं। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, सबसे पहले आपको प्रवाल द्वीप समझाता हूँ। प्रवाल द्वीप छोटे छोटे जो पानी में जो कैल्शियम वाले जीव होते हैं, जो कैल्शियम होता है जिन पर, और वो जीव होते हैं और छोटे छोटे से आकार के होते हैं। जब वो मरते हैं तो धीरे धीरे कर कर उनका पूरा वो झुंड में चलते हैं। तो जब वो मरते भी हैं तो उनका पूरा झुंड एक साथ धीरे धीरे करके मर जाता है। तो जब वो मरते हैं तो उनका एक चट्टान, जब वो मरते हैं तो उनका चट्टान का रूप ले लेता है। जो जीव होते हैं, जब उनकी डेथ होती है, वो लोग क्या होते हैं, एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये प्रवाल द्वीप काफ़ी हद तक पानी में डूबे रहते हैं, काफ़ी हद तक पानी से ऊपर ही होते हैं। तो तो प्रशांत महासागर के पास ऑस्ट्रेलिया में एक प्रवाल द्वीप है, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा लक्षद्वीप है, तो वहाँ सबसे बड़ा कौन सा
प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर एरिया क्षेत्र में। तथा प्रशांत महासागर के आसपास देशों में भूकंप के ज़्यादा झटके होते हैं। प्रशांत महासागर में क्या होता है कि इनके जितने आसपास जो देश हैं वहाँ पर भूकंप के झटके ज़्यादा होते हैं। जैसे जापान में भूकंप के झटके ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रशांत महासागर के पास है, ऑस्ट्रेलिया जैसे। तो प्रशांत महासागर आपको समझ में आ गया होगा, प्रशांत महासागर में यही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भूकंप के झटके ज़्यादा होते हैं, याद कर लीजिएगा। और ये प्रवाल द्वीप सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, जिसका नाम किस नाम से, ग्रेट बैरियर रीफ है। ये लक्षद्वीप के बॉर्डर एरिया में क्षेत्र में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के, यही जैसे आप इधर देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, तो इसके यहाँ पर है कौन सा है, प्रवाल द्वीप है, ये एरिया के क्षेत्र में है, उसका क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना अगला महासागर, जिसका जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब आपको अटलांटिक महासागर ये दिख रहा है, कौन सा, अटलांटिक महासागर। आपको अब सोच रहे होंगे कि अटलांटिक महासागर हमें दो दिख रहे हैं, एक यहाँ भी दिख रहे हैं, एक यहाँ भी दिख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला एरिया क्या हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक, और नीचे वाला एरिया हो जाता है साउथ अटलांटिक। और जो हमारा अटलांटिक है वो एस की शेप में बनता है, जैसे इधर देखिए, इधर ही से ऐसे हुआ और इधर से ये ऐसे हुआ, तो ये क्या बन जाता है, एस बन जाता है। तो इसको आगे ऐसे पढ़ते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर दो भागों में है, एक नॉर्थ अटलांटिक, एक साउथ अटलांटिक। तथा इसकी जो आकृति दिखती है वो किसकी तरह, जो इसकी जो आकृति होती है वो एस की तरह दिखती है, किसकी तरह, एस की तरह। आप देखेंगे अटलांटिक महासागर को, तो इसकी आकृति कैसे दिख रही है, आप इधर से अगर नक्शा बनाएंगे तो एक ऐसे दिख रही है और ये ऐसे दिख रही है, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे में इसको जोड़ देंगे तो ये एस बन जाता है। तो एस के शेप में इसकी ऐसे आकृति दिखती है, किसकी, अटलांटिक की दिखती है। और अटलांटिक महासागर में एक कटक भी मौजूद होता है। कटक मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कटक क्या होता है, और गर्त के बारे में थोड़ा आपको दूंगा इन्फॉर्मेशन। जो अगला हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें हम पूरा पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे जलमंडल का। तो कटक के बारे में आप वेट करिएगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उस डिटेल में। तो अटलांटिक महासागर में एक कटक भी मौजूद है, तथा अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो 8.3 करोड़ है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर के रूप में जाना जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्षेत्रफल 8.3 है, और ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा महासागर। इसके मध्य में कटक है, कटक के बारे में कल मैं बताऊंगा आपको। और इसमें आपको एक और देखना है कि अटलांटिक महासागर के जो हमारा ये एरिया है, तो इसमें आपको एक चीज़ और याद करना है, फिर हमारा ये अटलांटिक का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे ये अटलांटिक है, ये कौन सा हमारा, नॉर्थ अटलांटिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर एक द्वीप है जिसका आप किस नाम से देख रहे हैं, ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, और ये कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक के आप देख रहे हैं सीधा ऊपर में है, तो ऊपरी क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ अटलांटिक में आसपास में कौन सा देश है, तो आप इधर देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं। जैसे इधर यूनाइटेड स्टेट, इधर कनाडा, मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इधर ग्रीनलैंड आ गया, इधर ब्राज़ील आ गया, और इधर हमारा कौन सा, इधर हमारे जितने ये आप देख रहे हैं, इधर अफ्रीका, इधर कौन सा आ गया, हमारा अफ्रीका आ गया। तो ये सारे क्या हैं, ब्राज़ील आ गया, यूनाइटेड स्टेट आ गया, और इधर यूके आ गया, इधर आइसलैंड आ गया। तो ये जितने भी आसपास के जितने भी देश हैं, तो आपको याद करने की ये अटलांटिक महासागर के आसपास हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही करते हैं, और जो हमारा पार्ट 2 आएगा वो पूरा डिटेल में रहेगा। उसमें हम दो हमारे जो महासागर छूटे उनके बारे में पढ़ेंगे, और कटक और गर्त के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।